nip in the bird. Nip in the bird. I want to clear that what is the meaning of nip in the bird. At first we should understand कि what is the meaning of nip in the bird. Nip in the bird का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ने से पहले खत्म कर देना. That means cut before it grows. यानी किसी चीज को बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना. For example, if you have started doing something or initially you are having some problem, right? If you do not figure out problem initially, that problem can be uncurable. That means आगे चल के वो प्रॉब्लम जो है वो अनक्यूरेबल हो सकती है, यानी कि वो ठीक ही ना हो. तो इससे बेहतर है कि वो ठीक ही ना हो आगे चलकर, क्यों ना उसे अभी ठीक कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम बढ़े ही ना. तो इफ यू टेक एग्जाम्पल एज एन एक्टिव वॉइस, वी शुड निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड, यानी वी शुड निप द प्रॉब्लम इन द बर्ड. और इसको पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, द प्रॉब्लम शुड बी निप्ड इन द बर्ड, यानी हमें किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले खत्म कर देना चाहिए. सो निप इन द बर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज मोर किक्स देन हाफ पिंस. ये वर्ड तो समझ में नहीं आता बहुत से स्टूडेंट्स को, मुझे बहुत सारा एग्जांपल देना होता है. तो इसको समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज मोर किक्स देन हाफ पिंस का मतलब क्या होता है. इनाम से ज्यादा सजा. यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज हमें दिया जाता है तो हमें लगता है कि वो इनाम है, बट बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए सजा है. यानी पहले लगता है कि वो ब्लेसिंग है, बाद में हमें लगता है कि वो कर्ज है. जैसे अगर किसी ने आपको अपने घर की चाबी दी कि जस्ट टेक केयर ऑफ माय होम, तो आपने सोचा कि चलो उस घर में रहेंगे, मस्ती करेंगे, एसी ऑन करेंगे, टीवी देखेंगे एंड वी जस्ट एंजॉय आवरसेल्फ. अब हुआ क्या कि आपको उस घर की चाबी मिली और उस घर में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया. फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन फॉल हुआ तो पूरा पानी भर गया घर में, राइट? पूरा पानी घर में भर गया. अब उस घर का पानी निकालने में आपको 2 दिन लग गए, उस घर को साफ करने में आपको 2-3 दिन लग गए. तो आपने क्या सोचा था, उस घर में मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, बट हुआ क्या कि फॉर्चुनेटली पानी भर गया हैवी रेनफॉल की वजह से, और आपको उस घर में 2-3 दिन काम करना पड़ गया. यानी आपको आराम करने मिला ही नहीं, इनफैक्ट आपको काम करना पड़ गया. तो डोंट यू थिंक दैट ये इनाम सोच के लिया था बट सजा हो गया. दैट मीन्स इट इज मोर किक्स देन हाफ पिंस. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज 2 कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर से एक बार, ध्यान से समझेंगे, ब्रिंग करेंगे अपनी स्पीकिंग में. यू विल सी दैट your English will be so impressive while adding these all words. So I would like to finish it off and I'll meet you in my next video. Goodbye.